नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हम लोग परिवहन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं मानव में परिवहन, पेड़ पौधों का जो परिवहन था उसको हम लोग देख लिए थे। जाइलम और फ्लोएम क्या चीज़ होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में देख लिया था। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि मानव में परिवहन क्या होता है। तो परिवहन करने से पहले, परिवहन मतलब हो गया कि इधर एक लाना और ले जाना, कोई चीज को लाना और ले जाना। तो हमारे शरीर में जब तक खून नहीं रहेगा, खून तो दौड़ने का काम करता है, इधर उधर दौड़ने का काम करता है। तो जब तक मतलब कि ब्लड नहीं रहेगा यानी तो परिवहन का कार्य नहीं होगा। तो हम लोग पहले ब्लड को पढ़ते हैं। ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका दो पार्ट होगा, मतलब कि एक पार्ट में समझेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट में समझेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है ब्लड, तो इसे अच्छी तरीके से समझना है। ब्लड, तो ब्लड को देखिए, ब्लड के स्टडी को कहते हैं सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन जो है, ब्लड का अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। खून का अध्ययन का, खून यानी रक्त, रक्त बोले, लहू बोले या फिर रुधिर बोले। ठीक, लहू उर्दू शब्द हो गया, रुधिर रक्त, तो ये सभी आप लोगों को याद रखना होगा। ब्लड जो है, खून जो है, खून तो आप लोग देखे होंगे प्राकृतिक कोलाइड है। हमने सब चीज को यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ब्लड के बारे में एक एक चीज को हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ब्लड जो है प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड मतलब गाढ़ापन, यह थोड़ा गाढ़ापन रहता है, मतलब देखने में लगेगा कि पानी जैसा, लेकिन उसको हम लोग प्राकृतिक कोलाइड यानी कि प्राकृतिक गाढ़ापन कहते हैं। ये संयोजी उत्तक का बना रहता है। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को बनता है कि खून क्या चीज है, तो आप लोगों को उत्तक दिया रहेगा। उत्तक में आप लोगों को टिक मारना है कि ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है यानी कि उत्तक है, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि ब्लड एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक उसे कहते हैं जो पूरे शरीर को टच करता है। ब्लड शरीर के एक एक अंग, एक एक भाग में है, तो ब्लड एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। हम लोगों ने इसके अभी केमिस्ट्री में पढ़ना है, पीएच मान, पीएच स्केल पढ़ना है। लेकिन छोड़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4, ऐसे 0 से लेके 14 तक होता है ब्लड का मान। ब्लड मतलब कि पीएच मान 7 से लेके 0 से लेके 14 तक, और 7 हो गया न्यूट्रल, 7 हो गया न्यूट्रल। 7 के जैसे कि देखिए पीएच स्केल को समझ लीजिए थोड़ा सा। पीएच स्केल, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, पीएच स्केल। तो 0 हो गया, यहाँ 0 से लेके 14 तक, और यहाँ पर बीच में जो 7 आया ये न्यूट्रल है। इधर वाले अम्ल होते हैं, 0 से लेके 7 तक अम्ल हो गए, और इधर ये क्षार हो गए। लेकिन ब्लड का देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो 7.4 यहाँ पर होगा, इसके बीच में 7.4, अर्थात कहें तो ब्लड क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। रक्त बेस है, ब्लड है, ब्लड जो है रक्त क्षारीय, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब समझे तो जो ब्लड का मात्रा होता है कि हमारे पूरे शरीर में कितना ब्लड है, कितना खून है, तो आप लोगों को लगभग में दिया रहेगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर खून होता है, यानी कि मोटा मोटी बोले तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर बीच वाले, यानी कि 5.5 लीटर खून होता है। देखिए, पुरुष के शरीर में 5.5 लीटर खून होता है, लेकिन महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा उसमें आधा लीटर खून कम होता है। जैसे कि 40 किलो का कोई पुरुष रहेगा तो उसमें मान लीजिए कि 5.5 लीटर खून है, तो 40 किलो की जो कोई महिला रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर ही खून होगा। तो पुरुष में खून ज्यादा होता है और महिला में आधा लीटर खून कम होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसमें मेल में 5.5 और फीमेल में 5। और ये जो ब्लड है, खून है, वो निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए, ब्लड कहाँ पर निर्माण होता है? जो बच्चा रहता है, बच्चा मतलब कि जो माँ के गर्भ में है, उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको तब तक भ्रूण कहेंगे। ठीक, तो भ्रूण अवस्था में बच्चे में खून का निर्माण लीवर में यानी कि यकृत में होता है, यकृत में होता है। और जो वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं,
उनमें अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मतलब कि आप लोग हड्डी देखे होंगे, मुर्गा खाए होंगे तो मुर्गा के बीच में देखिएगा कुछ मट्टी जैसा जाली नियर संरचना रहेगा, जाली जैसा संरचना, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। हमारे जितने भी हड्डी हैं सभी के अंदर जाली नुमा संरचना है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहते हैं। तो ब्लड का निर्माण वयस्कों में अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है, लीवर में। ठीक, तो समझिए अब खून बन गया तो बन के पैर के अस्थि मज्जा में नहीं रहेगा, यह स्टोर होता है एस्पिलिन में। यहाँ पर स्पिलिन होता है, वहीं पर खून जमा होता है, खून जमा होगा, स्टोर होगा, तो उसे हम लोग कह सकते हैं ब्लड बैंक। कोई भी चीज आप लोग पैसा जमा करने कहाँ जाते हैं? बैंक में। जमा कोई भी चीज को जमा करते हैं बैंक में, तो खून यहाँ पर जमा होगा एस्पिलिन। एस्पिलिन को पिलीहा, पिलीहा या तिल्ली बोला जाता है। हिंदी में एस्पिलिन को पिलीहा या फिर तिल्ली बोला जाता है। तो जो ब्लड है वह एस्पिलिन में स्टोर होता है, यानी कि एस्पिलिन को ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये ब्लड बैंक है, आप लोग पैसा जमा करने जाते हैं बैंक में तो आप नकली नोट दे दीजिएगा तो ले लेगा? नहीं लेगा। फटा पुराना नोट दीजिएगा वो रख लेगा, वो बैंक का पॉलिसी होता है। लेकिन नकली नोट दीजिएगा तो नहीं लेगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर एस्पिलिन है, एस्पिलिन में हम जाके मरल खून दे देंगे, मरा हुआ खून। अभी हम खून के बारे में बाद में अच्छी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरह से मरता है, किस तरह से डेड होता है, कितने दिन में जीवन काल क्या होते हैं, उसके बारे में तब समझ में आएगा। तो जो मरा हुआ खून रहता है, मरा हुआ खून छानने का काम एस्पिलिन करता है, यानी कि एस्पिलिन को कब्र कहा जाता है, ग्रेव ऑफ यार्ड। एस्पिलिन को कब्र कहा जाता है, लेकिन किसको कहा जाता है तो आगे पढ़ेंगे। WBC RBC होता है, इन सभी को तो पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। तो इसे कब्र भी कहा जाता है। और एस्पिलिन को ब्लड बैंक, एस्पिलिन को रक्त मतलब कि ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक, अब इसे समझिए। कोलेस्ट्रॉल, आप लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते होंगे। कोलेस्ट्रॉल शब्द सुना होगा कि ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाने से, ज़्यादा समोसा इडली सब मतलब फास्ट फूड खाने से, ये जो ऑयली चीज़ होते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल हम सब अपनी भाषा में बोले तो चर्बी, नहीं कुछ बोलता चर्बी, चर्बी हो गया है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल देखिए ब्लड में 200 ग्राम प्रति DL मतलब DC लीटर मतलब बोले तो एक ठिप्पी। ठीक, एक ठिप्पी मतलब कि जब हम कोई एक ठिप्पी खून लिए, एक ठिप्पी खून लेंगे तो उसमें 200 ग्राम मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी। तो 200 ग्राम प्रति DC। ठीक ने, मतलब कि पूरे शरीर में 180 से 200 लगभग कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होता है। अब हम लोग समझते हैं हेमोग्लोबिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। हेमोग्लोबिन जो ब्लड होता है मतलब कि रक्त होता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के वजह से खून का रंग लाल होता है। खून काट के दिखाइए, निकालिए, 2-4 बूंद गिरा के देखिए खून, उसका रंग लाल दिखाई देगा। यदि आपका खून काला जैसा पड़ गया हो तो आपके खून को साफ करने की आवश्यकता है। ठीक, तो देखिए ये इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसको HB से दर्शाते हैं। HB, H से हीमो, B से ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में Fe मतलब लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, जो मेल होते हैं उसमें 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हेमोग्लोबिन होता, और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हेमोग्लोबिन होता है। तो महिलाओं को देखिएगा कि कुछ होगा आयरन के कमी तुरंत, मतलब कि उसमें तक तो खून भी कम, और उसके बाद खूनों कमजोर, उसमें खून भी कमजोरे रहता है। उसमें देखिए हीमोग्लोबिन भी उसमें कम है, आयरन भी कम है, सब कम है। तुरंत कुछ सोचेगी तुरंत बेहोश, ठप देनी नेका थाप मार दे तुरंत बेहोश, तुरंत मतलब कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम। सांप देख लेगा तुरंत मर जाएगा, मरेगा नहीं मतलब बेहोश हो जाएगा। ठीक है, सांप देखेगा तो मरेगा नहीं, बेहोश हो जाएगा। मतलब कि उसका कहता है कि दिल कमजोर नहीं, उसका खून कमजोर, उसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा कम है और खून भी शरीर में कम है, तुरंत बेहोश। ठीक है, तो उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहिए। आयरन की गोलियां आती है, आयरन की गोली का 2 मुट्ठी फाड़ना चाहिए। ठीक है, उससे बढ़ेगा। तो देखिए रक्त, अब हम लोग
नेक्स्ट वीडियोज में मतलब रक्त परिसंचरण का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ना होगा रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया। अब समझिए कि ये सब ब्लड क्या है, कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है, कितना हीमोग्लोबिन रहता है, कहाँ मरता है, कहाँ गड़ाता है, ये सब चीज पढ़ लिए। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लड का कार्य कि ब्लड का काम क्या चीज। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, कितना ब्लड होता है, कहाँ बनता है, क्षार है, एसिड है, बेस है, सब चीज हमने इधर समझ लिया है ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। अब थोड़ा समझिए कि इसका काम क्या है। तो ये ताप नियंत्रण, मतलब कि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारा शरीर का तापमान। तो शरीर का तापमान कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। हल्का सा टेम्परेचर हाई होगा तो बुखार लग जाएगा, लो हो जाएगा टेम्परेचर तो ठंड लग जाएगा। तो शरीर को तापमान मतलब कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो तापमान को बैलेंस कौन रखता है? ब्लड। और इसमें पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, मतलब हमारे शरीर में भोजन किए कुछ पोषक पदार्थ बनना है। पिछले वीडियोज में हमने सारे चीजों को बता दिया। ये जो मतलब कि 10th का जो बायोलॉजी है वो सीक्वेंस से लिखा गया है बुक में दोस्तों। तो आप लोग सीक्वेंस से पढ़ते आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो नए टॉपिक पर अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ मतलब कि टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, उसमें मतलब कि पीडीएफ को हम लोग अपलोड करते हैं। तो ये पोषक पदार्थ जो पोषक तत्व होते हैं उसका परिवहन करता है और गैसों का भी परिवहन करता है। गैसों का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग ऑक्सीजन लिए, अब यहाँ तक तो टान के पहुंचा दिए, लेकिन शरीर में कैसे पहुंचाएंगे? तो ब्लड लेके दौड़ के जाएगा, चलो ऑक्सीजन सबको ले जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया शरीर में उसको कौन बाहर लाएगा? तो ब्लड लाएगा, उसके बाद छोड़े। तो गैसों का परिवहन मतलब लाना ले जाना वो ब्लड ही करता है। और उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, उत्सर्जी जो वेस्ट पदार्थ है उसको भी निकालता है। तो ये सभी ब्लड का कार्य है। अब हम लोग समझते हैं ब्लड का प्रकार कि ब्लड किस तरह से होता है। ब्लड को एकदम डिटेल से पढ़ना है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आगे ब्लड के बारे में, ब्लड को और अच्छा से डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग क्लीन कर देते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए अब हम लोग ब्लड को दो भागों में बांटे हैं। एक देखिए इधर हम लोग तरल को रखे हैं, तरल पदार्थ को, तरल भाग को, ठीक, तरल भाग को। और इधर हम लोग ठोस भाग को रखे हैं, ठोस भाग को। यानी कि आप लोग चाय देखें, चाय बनाते हुए देखे होंगे। चाय में देखिए पानी देते हैं, दूध देते हैं, चीनी, चपत्ती, मतलब कुछ लिक्विड देते हैं, कुछ तरल देते हैं और कुछ ठोस देते हैं। तो तरल के रूप में हो गया यहाँ पर प्लाज्मा, मतलब कि जो चाय बनाते हैं उसमें आधा से बेसी तो पानी दे देते हैं, पानी देते हैं, उसमें कुछ कुछ चीनी, चपत्ती, अदरक जो भी हो, इलायची, सब चूर-चार के सब डाल देते हैं। तो उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो ठोस भाग होते हैं उसको थोड़ा कम कम देते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से हमारे ब्लड में प्लाज्मा जो है 60% है। पूरे ब्लड में प्लाज्मा 60% है। और ये जो ठोस भाग होते हैं उसको हम लोग कार्पल्स बोलते हैं, यानी कि रुधिराणु, कार्पल्स यानी कि रुधिराणु वो 40% होता है, इस तरह से। तो अब आप लोग समझिए कि प्लाज्मा क्या चीज है। तो प्लाज्मा जैसे कि ब्लड में जितना भी पतला भाग है, पतला भाग उसे प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर ये दो प्रोटीन हम लोग इस प्लाज्मा, इसका कलर हल्का पीला कलर का होता है, प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है। और जब डॉक्टर बीमारी चेक करता है तो बीमारियों में प्लाज्मा का ही जांच किया जाता है दोस्तों। जो बीमारी चेक करता है, जो डॉक्टर ब्लड खींचता है, बताता है कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो वो प्लाज्मा चेक करके ही बताता है कि कौन सा बीमारी है। तो इसमें दो तरह के प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। अगर ये फाइब्रिनोजिन हम निकाल दें इस प्लाज्मा से तो सिर्फ पानी बच जाएगा, और उस पानी को हम लोग सीरम कहते हैं, सीरम। तो ये सभी का नोट्स आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से हल्का फल्का लिख दिया है। अब ये तरल भाग हो गया था। अब ठोस भाग में चलते हैं। तो इसमें ठोस भाग 3 तरह के होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो देखिए
आरबीसी बोले तो रेड ब्लड, और ये रुधिराणु यानी कि कार्पल्स, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु या बिंबाणु बोलते हैं हिंदी में। और इसे देखिए बायोलॉजिकल नाम, आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो ये बायोलॉजिकल नाम आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, तो ये बायोलॉजिकल नाम आप लोग याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये सभी। अब हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है उसका संख्या 50 लाख होता है, यानी कि 5 मिलियन, और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन में आरबीसी मर जाता है, उसके बाद नया आरबीसी निर्माण होता है। तो वही हम बता रहे थे कि स्प्लीन में छानता है, कब्र का काम करता है। ये जो आरबीसी है, आरबीसी का कब्र बोला जाता है स्प्लीन को। यही जो मरता है 120 दिन में उसको छान के फेंक देता है और नया आरबीसी को रखता है, ठीक। और ये डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, इसकी संख्या 10,000 होती है, और ये 4 दिन में मर जाता है, 4 दिन में मर जाता है। और ये प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है, और ये 7 दिन में मरता है, यानी कि 4 से 5, 5, 6, 7 दिन, यानी कि 1 हफ्ता में ये डेड हो जाता है। अब देखिए आरबीसी का काम क्या है। आरबीसी का काम है, इसमें हीमोग्लोबिन रहता है, तब इसका रंग लाल होता है, इसीलिए आरबीसी इसको बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन रहता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। और ये प्लेटलेट्स का देखिए क्या काम जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स बीमारियों से लड़ने में मतलब कि सक्षम होता है, सहायता प्रदान करता है। बीमारियों से लड़ो, और बीमारी से लड़ता कौन है? डब्ल्यूबीसी। तो ये लड़ने की शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स, और लड़ता है डब्ल्यूबीसी। और ये सभी का नोट्स अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड थोड़ा लंबा टॉपिक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पूरे ब्लड को क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हमने परिसंचरण तंत्र को पढ़ना है, और उसके बाद हृदय को पढ़ेंगे। उसके बाद ये परिवहन चैप्टर खत्म, और उसके बाद आगे हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। और मैथ में भी अच्छी तरीके से तैयारी चल रहा है, तो आप लोग उस वीडियो को मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।